तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन की जो दुनिया के 3 अलहामी मज़ाहिब की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक है। हमारी बड़ी ईद, छोटी ईद, ईसाइयों की ईस्टर और क्रिसमस और इसराइलियों के त्यौहार क्या हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, यकीनन नहीं मालूम होगा। इन्होंने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं। वो क्या हैं? क्या वो वुज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं? हम पर ज़ना, शराब, जुआ, सूअर हराम है। उनके लिए क्या हराम है और हलाल क्या है? अपने सर पर जो टोपी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्यों पहनते हैं? सर में लिटें क्यों निकाली होती हैं? दीवार में सर क्यों मारते हैं? मातम क्यों करते हैं? बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते? और ये किस नबी की उम्मत पर अजाब नाज़िल हुआ था? ताबूत सकीना में क्या था और क़यामत में कितने साल बाकी हैं? पाकिस्तानी कैसे इसराइल की सैर करने जाते हैं, नहीं जानते ना? क्या वजह है? पूरी दुनिया उनकी पोरों के नीचे है। दुनिया का सारा मीडिया, बैंकिंग निज़ाम, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां उनके पास हैं। इसराइल, जिसका मानी है अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था। और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलामु अलैकुम से मिलता जुलता है। मोहतरम नाजरीन, इसराइल बहीरा रूम के जुनूब मशरकी और रेड सी के शुमाली साहिल पर वाक़ है। इसके शुमाल में लुबनान, शुमाल मगरब में उर्दन, शुमाल मशरक में शाम, मगरब में फ़लस्तीन, जुनूब मगरब में मिस्र और गज़ा वाक़ है। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा तादाद 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में रहाइश पजीर है। दोस्तों, इसराइली हज़रत आदम से लेकर मलाकी तक जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, इन सब को अम्बिया मानते हैं। बाकी बाद में आने वाले अम्बिया का इनकार करते हैं। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली निज़ाम शम्सी से हासिल करने वाला मुल्क है, और दुनिया में आबादी के तनासब के लिहाज से सबसे ज़्यादा बैचलर भी वहाँ होते हैं। और इसराइल में तब तक स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती जब तक वो कोई बिजनेस या कोई अपना आइडिया सेल करके $10,000 प्रॉफिट नहीं कमा लेता। यहूदियों की मुक़द्दस तरीन किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेज़ 6000 साल पर मुमकिन है। इनका साल सितंबर में शुरू होता है। इसे ये जश्न तिशरी कहते हैं। अंबरानी में इस दिन को रोश हाशाना यानी साल का सर कहा जाता है। इनके कैलेंडर ने 5789 साल पूरे कर लिए हैं। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 221 साल बाकी हैं, और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का है। याद रहे, इसराइलियों के लिए 6 का हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल है। इनका मानना है अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में तख्लीक किया है, और अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन इन्हें काम करने की इजाज़त दी, मगर 7वें दिन यानी यौमुल सब्त हफ्ते के दिन इन पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। आप अगर इसराइल का झंडा देखें तो इस पर 6 कोनों वाला सितारा नजर आता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है। और ये सितारा इनकी पहचान कहलाता है। ये अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। इनका मानना है कि हमारा आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा। नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं। इनके यहाँ जब कोई औरत उम्मीद से होती है तो इसकी मसरूफियात क्या होती हैं। मियाँ बीवी घर से टीवी, मोबाइल गेम्स दूर कर देते हैं और दिन रात में मैथ के क्वेश्चन बोल कर हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शतरंज खेलते हैं ताकि बच्चे में शातराना चालें चलने की सलाहियत पैदा हो। इस तरह बच्चे की नशो नुमा होती है, इसकी स्किल डेवलप होती है। इस घर में शोर शराबा तो दूर की बात, सिगरेट तक अलाउ नहीं है। ड्राई फ्रूट्स, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चे की पैदाइश के बाद उसे तीर अंदाजी सिखाई जाती है, जिसको सीखने का हुक्म हमें है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का रिसर्च सेंटर आज इसराइल में है। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जंग इंटरनेट के जरिए लड़ी जाएगी। सिर्फ एक क्लिक के जरिए पूरे मुल्क का इंटरनेट, सैटेलाइट, लोकेशन सब जैम कर दी जाएंगी। वहाँ 13 साल की उम्र के बच्चों को हैकिंग सिखाई जाती है। वो इसके तजर्बात करते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें, कासम, योना, सबा 3 ऐसे सिटी हैं जिनका पहला नेम कफर है। तिल अबीब तारीखी नाम इसका जुफा है,
اور ہم اسے تل ابیب بولتے ہیں۔ سمندر کے کنارے بسایا گیا ایک نسبتاً نیا شہر ہے جہاں ساحل سمندر، بلند و بالا عمارات اور مارکیٹس موجود ہیں۔ یہ شہر خوبصورتی، ترقی اور صفائی کے اعتبار سے یورپ کے کسی بھی شہر سے کم نہیں ہے۔ نازرت شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہیں جیکب، میری اور جیزس یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ دوستو، اسرائیل میں سب سے بڑا جشن کا دن ہیپی پاسوور یعنی عید فصح کا ہوتا ہے، جو 7 دنوں یعنی 15 اپریل سے 22 اپریل تک منائی جاتی ہے۔ یہ دن فرعون سے آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کی دوسری عید پوریم کہلاتی ہے۔ ایرانی بادشاہ نے حامان کے کہنے پر یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حکم لے کر جانے والے نے ملکہ کو بتا دیا۔ اس نے حامان کو ہی قتل کروا دیا، اس لیے اس کو یوم نجات کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ ہر سال کے آخری مہینے کی 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ان کا تیسرا تہوار روش ہاشانا ہے، اس کو جشن نوروز بھی کہتے ہیں۔ اس دن صبح سے شام تک نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، روٹی اور پھل کو شہد میں ڈبو کر کھایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں دنیا کی تیسری بلند ترین شرح ہے، جہاں 55% خواتین مردوں کی جگہ کام کرتی ہیں۔ اسرائیل ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جہاں میٹھے پانی کی کمی ہے، لیکن آج یہ دنیا میں سب سے بڑا سمندری پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ اسرائیل میں ہی ہے۔ ہولی چرچ آف سپلچر قبر کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ پاکیزہ ترین جگہ ہے، جہاں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ ان کی جگہ کسی اور کو ہم شکل بنا دیا گیا تھا، جسے کروسیفائیڈ کر دیا گیا۔ عیسائی روایات کے مطابق اس چرچ کی پہلی منزل پر واقع پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی سے نیچے لایا گیا اور نیچے موجود انسانی جسم کی طرح لمبی چوڑی پتھر کے سل پر ان کے جسم پر تیل لگایا گیا۔ یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے، جسے عیسائی زائرین چومتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ دفن کرنے سے پہلے ہی ان کا جسم یہاں سے اوپر آسمانوں کی طرف غائب ہو گیا تھا۔ تل ابیب میں ہر منگل کی رات رولر بلیڈنگ پارٹی ہوتی ہے۔ اسرائیل دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں موویبل گھر بنانے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا سیل فون موٹرولا نے اسرائیل میں ہی بنایا تھا۔ اسرائیل کی گائے دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ جروسلم یا یروشلم یا القدس دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کی تخلیق ہوئی تھی، اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا، اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا باقی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل یہیں 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ یہ انبیاء کرام کا شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی بنیاد 4,000 سال قبل مسیح رکھی گئی۔ فروری 638 عیسوی میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے یروشلم فتح کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے پیٹری اور سیفرون نے چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ سیفرون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چرچ کے اندر ایک جگہ نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے بعد مسلمان یہاں ہی نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ انہوں نے ایک پتھر زور سے چرچ کے باہر پھینکا اور جہاں پتھر گرا وہاں انہوں نے نماز پڑھ لی، اور وہیں آج مسجد عمر ہے۔ اس کی دیوار کے ساتھ سنگ مرمر کی ایک تختی پر عیسائیوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان ہونے والا معاہدہ عربی زبان میں لکھا ہوا آج بھی ملتا ہے۔ یہاں پہلا چرچ 66 عیسوی میں بنا تھا، جسے رومن بادشاہ ہادریان نے گروا کا ٹیمپل تعمیر کروا دیا۔ 326 عیسوی میں یہودیت سے عیسائیت قبول کرنے والے بادشاہ کانسٹنٹائن نے یہاں پر ایک چرچ تعمیر کرایا۔ بعد میں عیسائی فرقے اس پر قبضے کے لیے لڑتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑائی کا یہ حل نکالا۔ چرچ کے مرکزی دروازے کی چابیاں نزدیک رہنے والے 2 مسلمان خاندانوں کے حوالے کر دی۔ وہ ہر روز صبح و شام چرچ کا دروازہ کھولتے اور بند کرتے تھے،
क्योंकि कोई भी ईसाई फिरका इस सिलसिले में दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं था। मौजूदा दौर में भी इन खानदानों का एक फर्द इसराइली सिपाहियों के साथ इस चर्च का दरवाज़ा खोलने और बंद करने आता है। बहीरे रूम के साहिल पर वाक़े हैफा बंदरगाह मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ का मौसम एशियन ममालिक की तरह खुश्क और गर्मी पड़ती है। टोक्यो न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा सुशी तिल अवीव के होटलों में मिलती है। इसराइल का लुद ऐसा शहर है जिसके बारे में अहादीस हैं, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा करेंगे। तिल अवीव की डेज़न गोफ स्ट्रीट इसराइल की सबसे महंगी गली कहलाती है। मोहतरम नाजरीन, आप यकीनन ये जानना चाहेंगे ये कैसे इबादत करते हैं। इनका वुज़ू 3 से 4 मरतबा दोनों हाथों को बारी बारी पानी से धोना होता है। ये अपने सर पर कैप लेते हैं जिसे यामरकल या किफा कहते हैं। माथे पर और बाएं बाजू पर चमड़े का टिफलन बॉक्स बांधते हैं। कंधों पर शाल लेते हैं जिसे तालित कहते हैं। यहूदी दीवार गिरिया के पास आकर इबादत और तिलावत करते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और बैरून मुमालिक से आने वाले अपने दोस्तों के दिए हुए दुआया खतूत लेकर आते हैं जो अल्लाह के नाम पर होते हैं। वो रुक के इस दीवार की ईंटों के दरमियान दर्जों में फंसा दिए जाते हैं और ये नमाज भी पढ़ते हैं। हाथ बांध कर क़याम की हालत में ऊंची आवाज़ में तौरात की तिलावत करते हैं। टोपी पर हाथ रख कर सजदा करते हैं और आखिरी रकत में रुकू की हालत में पहले बाईं जानब फिर दाईं जानब सलाम फेरते हैं और फिर 2 जानों बैठकर दुआ मांगते हैं और आखिर में ज़मीन पर उल्टे लेट जाते हैं, फिर बैठकर दुआ मांगते हैं। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की 3000 से ज़ायद बड़ी कंपनियों की इब्तिदा इसराइल से हुई थी। इसराइल में मॉडल बनने से पहले अपना हेल्थ कार्ड और अपना वज़न बताना ज़रूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरों की होलसेल मार्केट इसराइल में है जिसे बतौर करेंसी भी कबूल किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इसराइल जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसराइली कवानीन के मुताबिक पाकिस्तानी इसराइल आ सकते हैं। मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा या अल कुदस और यहाँ जाना और नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। लोग इसराइल जाने के लिए 2 रास्ते इख्तियार करते हैं, एक ज़मीनी और दूसरा फ़िज़ाई। इसराइल का वीज़ा लेने के लिए सियाहों को ओमान, आज़रबाईजान, कीनिया, म्यांमार, घाना या नेपाल में जाना होता है। ज़मीनी रास्ते से इसराइल जाने के लिए सियाह 2 मुमालिक उर्दन और मिस्र का सहारा लेते हैं। मिस्र या उर्दन पहुंचने पर सियाह वहां से इसराइली सफारतखाने से आर्जी सफरी दस्तावेज पर इसराइली बॉर्डर पर आते हैं। इस पर दुखूल की मोहर लगाई जाती है, असल पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं। दुनिया का हर यहूदी इसराइल का शहरी है। इसराइल दुनिया भर में वाहिद मुल्क है जिसमें ख़वातीन के लिए फ़ौजी खिदमात ज़रूरी हैं। इसराइल में किसी भी शख्स को ज़मीन नहीं बेची जाती बल्कि उसे लीज़ पर दिया जाता है। इसराइल में फ़ीकस के एतबार से सबसे ज़्यादा किताबें छपती हैं। इसराइली दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट खाने वाले माने जाते हैं। डेड सी यानी बहरे मुर्दार, अरब उसे बहरे मैयत कहते हैं। ये कदीम ज़माने में बहरे लूत भी कहलाता था। ये दुनिया का पस्त तरीन मकाम है, सतह समुंदर से 1300 फुट नीचे है। डेड सी दुनिया का वाहिद समंदर है जिसमें किसी किस्म की हयात नहीं पाई जाती। इसमें मछली है और ना ही कोई पौधा, हत्ता कि इस पर काई तक नहीं उगती। आपको इस पर मौज भी दिखाई नहीं देती। इस पर कश्ती, मोटर बोट, बहरी जहाज नहीं चल सकते क्योंकि डेड सी में नमकियात की मिकदार 23 से 25% है और आम समंदर में ये मिकदार 4 से 6% होती है। चुनाचे बाहरी नमकियात की वजह से डेड सी में जिंदगी मुमकिन है और ना ही कश्ती रानी। आप जो ही समंदर में कश्ती डालते हैं ये फौरन उल्ट जाती है। ये दुनिया का वाहिद समंदर है जिसमें कोई जिंदा शख्स और जानवर डूब नहीं सकता। इसका जनूब मशरकी इलाका उर्दन और मगरबी इलाका इसराइल के पास है। ये समंदर दरअसल अल्लाह ताला के अज़ाब का नतीजा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 5 बस्तियां जिसमें सद्दूम, अमूरा और ज़गर ज्यादा मशहूर थी, इस जगह आबाद थी। ये हम जिन्स परस्ती के शिकार थे। अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती छोड़ने और पीछे मुड़कर ना देखने का हुक्म दिया। इनकी बीवी ने हुक्म की नाफरमानी की और उसे पत्थर बना दिया गया और इसका मुजस्मा आज भी इबरत का निशान है। बैतुल मक़दस इससे सिर्फ 15 मील के फासले पर है। इनकी करेंसी शेकल है जो पाकिस्तानी 39.31 रुपयों और इंडियन 19.31 रुपयों के बराबर है। इसराइली नोटों पर वर्टिकल तस्वीरें छापने की बजाय हॉरिजॉन्टल छापी जाती हैं।
और इन नोटों पर अंधों की पहचान के लिए निशानियां रखी गई हैं। मनोरा इसराइल का सरकारी निशान और यहूदियों की मुक़द्दस मजहबी अलामत है। ये 6 शाखों वाला एक शमादान है। ये झाड़ी मनोरा से माखूज है। ये अलामत उनकी इबादत गाहों में भी मौजूद होती है। रूमियों ने 70 ईस्वी में जब यरूशलेम में हैकले सुलेमानी को बर्बाद किया तो इसमें मौजूद मनोरा को अपनी फतह की यादगार के तौर पर रोम ले गए। मनोरा झाड़ी फ़लस्तीन में आम पाई जाती है। इसराइल में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम नोम है, जिसका मतलब है खुशगवार। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा गरकत दरख्त लगाने वाला मुल्क इसराइल है, क्योंकि इसका जिक्र हमारी अहादीस में है। इनकी लैंग्वेज है हिब्रो अबरानी, जो 3000 साल पुरानी ज़ुबान है। मॉडर्न लैंग्वेज इनकी यिडिश कहलाती है और दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है। इनकी मुक़द्दस किताबों के नाम तनख, तौरात, बाइबल, तनायम, कुबाला, खलाखा और तलमूद है। ये अंबिया को किन नामों से पुकारते हैं? आदम अलैहिस्सलाम को एडम, नूह अलैहिस्सलाम को नोहा, याकूब अलैहिस्सलाम को जैकब, इसहाक अलैहिस्सलाम को एजक, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गैब्रिएल और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सोलोमन और दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड, मूसा अलैहिस्सलाम को मोसेस, ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस कहते हैं। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी ज़रूरत का 100% खुद उगाता है और सबसे कम पानी से फसलें उगाने की टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास है। मोहतरम नाज़रीन, मशरकी और वस्ती यूरोप में बसने वाले अश्कनाज़ी यहूदी कहलाते हैं और इनका सबसे बड़ा फ़िरका ऑर्थोडॉक्स है, जो कट्टर ख्यालात का मालिक है। और इसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स आते हैं, जो दीन में किसी किस्म का रद्दोबदल पसंद नहीं करते। काले हैट और काले लंबे कोट पहनते हैं और सैडों पर लिटें निकालते हैं। दाढ़ी और मूंछें नहीं काटते। इनके लिबास को जलबिया कहा जाता है। बहीरा रूम के ममालिक में बसने वाले सवातरी यहूदी और एशियन ममालिक में बसने वालों को मजराजी यहूदी कहा जाता है। इनकी इबादत गाह को सिनेगॉग कहते हैं और इनकी इबादत का दिन जुमा की रात को शुरू होकर हफ्ता की शाम तक का होता है और इसे इस यौम शबात कहते हैं। और इस दिन मातज़ा रोटी खाते हैं और इस दिन की मुनासबत से बनाए जाने वाले खानों को कुचाला कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ जुमरात वाले दिन ख़त्म शरीक कहा जाता है। इनके स्कॉलर्स को रिब्बी कहा जाता है। इनके नज़दीक क़यामत कायम होने में सिर्फ 221 साल रह गए हैं। इसराइलियों ने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं: ताबूत सकीना की तलाश और हैकले सुलेमानी की तामीर। ये कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं, हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा और हज़रत सारा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा। 40 साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में रहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा तामीर किया और आप वापस फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ अल्लाह ताला का दूसरा घर बैतुल मुक़द्दस तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मक़दस की तामीर के दरमियान 40 साल का फ़र्क था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन में इंतकाल फरमाया। आपका रोज़ा मुबारक यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। ये इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से हेब्रून या अल खलील कहलाता है। बनी इसराइल हज़रत याकूब की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए, मिस्र की तरफ नकल मकानी की, फ़िरौन की गुलामी में गए, सैकड़ों साल ज़िल्लत बर्दाश्त की और 3300 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मैयत में फ़लस्तीन वापस आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह में यरूशलेम फतह किया और इसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बनाया। अपने लिए एक शानदार महल तामीर करवाया। दिल में ख्याल आया, महल में रहता हूँ। ताबूत सकीना आज भी खैमे में रखा हुआ होता है। इस ताबूत में पत्थर की वो तख्तियाँ भी थीं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोह तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मन्नो सलवा निकलता था। जंगों में इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी मदद से फतह हासिल कर लिया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल तामीर कराना शुरू किया। आपके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हज़रत सुलेमान के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उनके जादू के नुस्खों को भी संदूक में बंद करके कहीं छुपा दिया। यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मबद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। ये हैकल 586 कबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया था। ताहम इसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी थी।
آج بھی یہودی اس دن ماتم کرتے ہیں، جسے تشابیو بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا، اور یہودیوں نے ان کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اصل میں یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں تھے، جو آ کر انہیں دوبارہ پہلے والی شان و شوکت عطا کرتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تجدید نو شروع کی۔ انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کے پاداش میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں رومی حکمران ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک وہاں واپس نہ لوٹ سکے۔ جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ساری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے اس جگہ دوبارہ بسا دیے، جس سے ایک ناجائز یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تابوت سکینہ کہاں ہے کسی انسان کو نہیں معلوم۔ یہودی اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔